जी जी, नुआंस्ड एथियस्ट। अगर कोई टॉपिक आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो अब मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक से, जिस पे लास्ट टाइम हमारी बात रह गई थी, उससे हम्म। एक बारी बात करने आ रहा हूँ। रिमूवल ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम इंडिया का टेक्स्ट बुक का हाँ सिलेबस। हाँ जी करेंगे, बहुत जरूरी है। हाँ, तो इसके पहले तो फैक्ट्स जो हैं वो मैं थोड़े क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ है कि एवोल्यूशन का जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी ने रिमूव नहीं किया है, वो अब स्टैंडर्ड 9th से स्टैंडर्ड 11th में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, इसके मटेरियल सेम ही है। इनफैक्ट जो चैप्टर 11 के अंदर, जो क्लास 11 के अंदर जो एवोल्यूशन की डिटेल पढ़ाई जा रही है वो थोड़ी एक्सपैंडेड है। अच्छा, इसी के साथ एवोल्यूशन अकेला टॉपिक नहीं है, एक और टॉपिक भी है जो कि स्टैंडर्ड 9th से रिमूव करके आगे डाल दिया गया है, वो है पीरियोडिक टेबल, हम्म। जो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो इसकी जो इंटरनल जस्टिफिकेशन जितनी भी दी जा रही है, ओके, फ्रॉम द मटेरियल, ओके, गवर्नमेंट की तरफ से, वो कहीं पे भी उसकी जो आर्ग्यूमेंट है वो ये नहीं दी गई कि क्योंकि एवोल्यूशन थ्योरी है या इन डिबेट है या ये प्रूवन साइंस नहीं है, इस वजह से हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। जो इसकी इंटरनल जस्टिफिकेशन जितनी भी उन्होंने दी गई है वो ये है कि क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोग जो थे उनका जो एकेडमिक ईयर था वो इम्पैक्ट हुआ है। तो अगले 2 साल के लिए जो 9th और 10th, जो 10th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं हमारे, आई थिंक आपके यहाँ मैट्रिक का सिस्टम है उसका, हाँ जी उसी तरह मैट्रिक में। उसी तरह हमारे यहाँ बोर्ड का सिस्टम है, 10th में भी और 12th में भी बोर्ड के मैट्रिक जो में एग्जाम। बोर्ड है, हमारे भी हाँ, बोर्ड ही तो है। उसके जो एग्जाम होते हैं उसमें साइंस के मटेरियल को, केमिस्ट्री के मटेरियल को कट डाउन करने के लिए ये दो चीजें मूव करी गई हैं, एक केमिस्ट्री एक बायोलॉजी की। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, पर इससे ये, मैं पर्सनली इससे अग्री नहीं करता हूँ। ओके, मैं अपना ओपिनियन इस पे देना चाहूंगा। एक्चुअली एवोल्यूशन और पीरियोडिक टेबल 9th से 11th में मूव करने का एक बहुत मेजर लॉस ये हुआ है कि जो लोग 11th 12th में हाँ नहीं पढ़ते। साइंस चूज करते हैं उनके अलावा और कोई भी स्टूडेंट इन चीजों से एक्सपोज नहीं होगा। ओके, सेकेंडली सर, मुझे ये भी बताएं कि इंडिया में मैट्रिक के बाद ना पढ़ कितने लोग होंगे जो मैट्रिक के बाद पढ़ते नहीं होंगे? काफी ज्यादा होंगे, पाकिस्तान में बहुत सारे हैं। सर काफी काफी होते हाँ हैं, पर हाँ। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप देखेंगे ना, एक क्लास डिवाइड तो इंडिया में है। ठीक है, कि हम्म। जो लोग 10th कर लेते हैं ना, अगर वो स्कूलिंग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते हाँ। तो उनमें से भी एक लार्ज सेक्शन होता है जो कि ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू 11th 12th का पेपर देता है, जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करते हैं, सेम बोर्ड एग्जाम लिखते हम्म। हैं वो, पर उनको स्कूल की फीस वगैरह नहीं देनी होती, उनको बहुत नॉमिनल सी फीस दे के स्टडी मटेरियल घर पे आ जाता है। तो और बाकी जो लोग प्रॉपर स्कूल सिस्टम में हैं वो तो है। तो आई वुड से कि लेस देन 50% और लेस देन 40% पीपल विल प्रोबेबली बी इन दैट केस, पर मेरे पास इसके ऑफिशियल नंबर्स नहीं है तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, पर हम लुकअप करके इसको ढूंढ सकते हैं। दूसरी एक और प्रॉब्लम ये है कि जितना आप, अगर आपने चीजें कट अवे करनी थी ना, अगर आपने चीजें रिमूव करनी है टू लाइटन द लोड ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे बेटर कैंडिडेट्स हैं भाई। अभी भी मॉडल ऑफ एटम पढ़ाते हुए रदरफोर्ड का मॉडल ऑफ एटम और जो डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था जिसमें वो पाई टाइप का, जिसमें बोलता था कि न्यूक्लियस इज लाइक अ पाई, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आर लाइक चॉकलेट चिप कुकीज, वो मॉडल अभी भी है। ठीक है, आप उसको कट अवे कर दो, उस मॉडल से आपको हाइड्रोजन के अलावा और कोई एटम एक्सप्लेन नहीं होता उससे। तो आप जो डिस्क्रेडिटेड मॉडल्स हैं या जो सुपरसीडेड मॉडल्स हैं उनको रिमूव कर दो। आप बहुत सारी मैकेनिक्स की चीजें हैं जो कि फिजिक्स में पढ़ाई जाती है, जैसे न्यूटन इक्वेशंस ऑफ मोशन है, उनको थोड़ा टोन डाउन कर दो, क्योंकि उनको पढ़ने में, उनको प्रैक्टिस करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। वो सब नहीं करेंगे तो मेरे हिसाब से इसमें कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन भी है जो कि गलत है। तो ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि ऑफिशियली कहीं पे ये नहीं है, इंडिया में कहीं पे भी किसी ऑफिशियल सोर्स से कभी अभी ये नहीं बोला गया है कि एवोल्यूशन इज जस्ट अ थ्योरी। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स
कोई लीडर लोग टाइप के देते हैं, पर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। तो ये मैं आपको चलें थोड़ा सर। सा ये बस कवर करना मगर मेरे ख्याल में जो मेन प्रॉब्लम है वो यही है कि यार जो है ना कि वो क्या इसे कहते हैं, जो 10th के बाद नहीं पढ़ेगा वो तो एवोल्यूशन वो से टोटली कट उसको ऑफ तो है, उसे पता भी पता ही नहीं, नहीं चलेगा। उसको पता भी नहीं हाँ, होगा। और खास तौर पे आई थिंक इसकी वजह से रूरल एरिया ज्यादा डिस्टर्ब होंगे, वहां पर जहालत रहेगी। और ये जो चीज है ये, और फिर आपको पता है कि इंडिया में तो एक कास्टिस्ट किस्म की सोच भी एग्जिस्ट करती है, जिसको तोड़ने का एक बड़ा साइंटिफिक तरीका जो है वो क्या है, वो एवोल्यूशन ही है। एवोल्यूशन है। हाँ, जब आप पढ़ाएंगे ही नहीं तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। तो और आउट ऑफ इंडिया थ्योरी और आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के दरमियान में एक आउट ऑफ इंडिया सूडो साइंस और मतलब आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी के दरमियान में भी जो है एक कॉन्टेस्ट इंडिया में पड़ा हुआ है, वो भी आपको पता है अच्छे तरीके से कि बिल्कुल ये क्या मसला है। एक्चुअली ना द प्रॉब्लम इज कि जो लोग ये डिसीजंस मेक करते हैं ना इंडिया में, आई थिंक ये प्रॉब्लम थोड़ा ग्लोबली भी है, वो लोग इलेक्टोरली अकाउंटेबल नहीं है। ओके, जैसे जो ब्यूरोक्रेसी होती है किसी भी कंट्री की, जो कि ये सिस्टम्स को चलाती है, वहां पे उनकी अकाउंटेबिलिटी होती है सिर्फ टू देयर मिनिस्टर्स। जो टॉप ऑफ ब्यूरोक्रेसी है, दे आर ओनली अकाउंटेबल जो उनके मिनिस्टर्स हैं। तो जिस भी तरफ मिनिस्टर्स की, जिस भी तरफ पॉलिटिकल हेडविंड चलती है, उस तरफ उनको अकाउंटेबिलिटी, उस तरफ की डायरेक्शन ब्यूरोक्रेसी ले लेती है। अब यही सेम ब्यूरोक्रेसी थी जिसने इंडिया में आईटी रेवोल्यूशन को भी काफी हद तक एनेबल किया। ओके, या साइंटिफिक टेम्परामेंट को भी एनेबल किया, क्योंकि पॉलिटिकल हेडविंड जो थी उस टाइम पे, जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे, उनके इंटरेस्ट में था इस चीज की तरफ जाना। अभी जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट में है टू प्रोड्यूस लेस एंड लेस थिंकर्स। ओके, मैं इसको हाँ बहुत एग्जैक्टली। तरीके से बोलता हूँ। दे वांट, जो इंडियन अभी जो पॉलिटिकल राइट है उसकी जो मेन मोटिवेशन है वो ये है कि थिंकिंग कम और वर्किंग ज्यादा। ओके, ऐसे लोग वो हमारे एजुकेशन सिस्टम से निकालना चाह रहे हैं। तो अब इसी वजह से मैथ्स को और कॉम्प्लेक्स कर दिया गया इन द रिविजन्स। हालांकि मैं इसके फेवर में हूं, पर प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिक्स को और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आप करते जाओगे, यू विल प्रोड्यूस बेटर वर्कर्स। आपके वर्कर्स, जो इंजीनियरिंग ब्रेन होता है ना, वो ज्यादा अच्छा निकलेगा, पर जो साइंटिस्ट ब्रेन होता है ना, वो पीछे रह जाएगा। दैट इज माय ऑब्जेक्शन टू दिस। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।